हाय एवरीवन, आज के एक वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सुशील सारण जी, आज हम इनके साथ कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ यानी कि मेडिसिन के बारे में भी और कुछ डिजीज के बारे में भी। तो पूरी डिटेल से हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने यूट्यूब फैमिली को। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से होली की इस पावन वेला के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर सुशील सारण है और मैंने जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से बीएमएस किया है। और ये मेरे प्रेमी भाई और फार्मासिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश जी कुमावत, इन्होंने एनडीडीवाई भी करवाएंगे इनको, और सब कुछ नॉलेज है इनको। ये कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजी के पेशेंट को देखते हैं। तो साइकोलॉजी के पेशेंटों को जब देखते हैं तो उनका ट्रीटमेंट और उनका यानी कि उनको मेडिसिन किस तरीके से आप गाइड करते हो उनको। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है ओवर थिंकिंग। ये क्या चीज है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हो और इसकी मेडिसिन कैसे देते हो और डायग्नोसिस कैसे करते हो, इसके बारे में आप हमारे को पूरी डिटेल से बताइए। ओवर थिंकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अपने जो सोचने की जो पावर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। अच्छा, उसको अपने ओवर यानी कि थिंकिंग जो होते हैं। कैपेसिटी होती है इंसान की सोचने की, हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत ज्यादा ओवर लिमिट हो जाती है। और लिमिट हो जाते हैं। ठीक है। मतलब बार बार थॉट्स बार ज्यादा बार, आते हैं, हाँ, तो बार बार एक ही घूमते रहते हैं दिमाग के अंदर वो विचार बार बार। उनको फ्रीक्वेंसी हाँ, थॉट्स बोलते हाँ, हैं अपने। हर सेकंड के अंदर। हाँ, मतलब एक हम्म, बार कुछ विचार आएगा, फिर हाँ, दूसरा विचार आएगा, हाँ, तीसरा आएगा, तो उसकी थॉट एज का रुकती नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण जो अल्टीमेट रिजल्ट देखा जाता है तो वो नेगेटिव थॉट्स का ज्यादा होता है। उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आएंगे। उससे जो पेशेंट है उसको नींद जल्दी से नहीं आती, बेड पे लेटा तो रहता है लेकिन करवट बदलता रहता है। और इसका सबसे बड़ा कारण तो वर्तमान में सबको पता ही है, मोबाइल है। मोबाइल रात को लेट तक देखते रहते हैं, सोशल साइट्स पे ज्यादा बिजी रहते हैं। ठीक है, रात को एक एक दो दो तीन तीन बजे तक देखते रहते हैं, हाँ, वो बहुत ही बैड हैबिट है। बिल्कुल। उससे दूर रहें, एक तो मेरा सजेशन ये है। और दूसरा, हम क्या करते हैं यहाँ पे, विनायक जो क्लिनिक है हमारा, उसमें हम योग निद्रा दिलाते हैं पेशेंट्स को, और उसका कोई चार्जेस भी नहीं रखते। हम योग निद्रा से भी जो ओवर थिंकिंग है वो वातज व्याधि होती है, ये आंधी की तरह थोड़ चलते हैं, तो वो योग निद्रा से थोड़ा सा शांत हो जाता है। कुछ मेडिसिन भी प्रोवाइड करवाते हो क्या पेशेंट को? जैसे किसी पेशेंट को अगर बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग है तो उसको मेडिसिन देने की भी जरूरत पड़ती है क्या? मेडिसिन जैसे आयुर्वेद के अंदर अपने जो इस चीज को माना गया है, ये इसको उन्माद कैटेगरी में आता है, ये उन्माद होता है ये। तो उन्माद के अंदर वातज व्याधि होती है, तो वातज को समन करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन आयुर्वेद में मानी गई है वो 10 मूल मानी गई है। तो हम 10 मूलारिस्ट का जो फॉर्म है, तो पाउडर लेने में थोड़ा व्यक्ति को दिक्कत आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको 10 मूलारिस्ट देते हैं, क्वालिटेटिव देते हैं। वो पेशेंट की कंडीशन और प्रेजेंट की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग डोज बताई जाती होगी कि आपको 5 दिन लेना है, 15 दिन लेना है, 20 दिन लेना है, या महीना लेना है, या 2 महीना लेना होता है। क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से जब तक बॉडी में, ये कहावत है कि जब तक 2 महीने तक नहीं कोई व्यक्ति नहीं लेता तब तक उसका शरीर उसको यानी कि वो जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो समझ ही नहीं पाती है। यानी कि 1 महीने के बाद तो मेडिसिन समझ पाती है कि इसके क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में असर करना चालू होता है। बिल्कुल ओम जी सही कह रहे हैं। इसमें देखो क्या होता है, ये ओवर थिंकिंग जो होती है, यदि ये बहुत लंबे समय तक रहती है तो ये डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और उन्माद के बारे में हमारी जो चरक संहिता में लिखा हुआ है कि कम से कम 6 महीने मेडिसिन उसको देनी होती है। 10 मोलारिस्ट है, 6 महीने उसका ट्रीटमेंट चलता है उसका। कम से कम 6 महीने तो 6 महीने लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। वो डोज की होती है कि 5 ml या 10 ml, वो पेशेंट की प्रेजेंट की कंडीशन चेक करके फिर बाद में रिकमेंड करते हैं डॉक्टर कि ये क्या एज है उनकी, क्या वेट है और क्या हाइट है और प्रेजेंट की पोजीशन क्या है पेशेंट की, वो सब चेक करके फिर बाद में रिकमेंड करेंगे कि आपको 5 ml लेना है या 10 ml लेना है। बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब ये एज फैक्टर भी होता है, एज फैक्टर होता है इसके अंदर। बिल्कुल। ओल्ड एज है तो ओल्ड एज के अंदर वातज व्याधि वैसी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बच्चों में और बूढ़ों में वो ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्यों उन पे इमोशंस पे कंट्रोल होती नहीं है, तो वातज व्याधियां उनमें ज्यादा होती है, तो उनकी डोज थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, ओल्ड एज में थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल। ये तो हो गया अधिक चिंता करना, ओवर थिंकिंग का पूरी तरीके से यानी कि
रिव्यू। अगर आपको फ्रेंड्स और भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जवाब छोड़ देंगे इसके बारे में। और इसका हमने यहाँ पर पूरी तरीके से रिव्यू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि नींद कम आना, आइसोमीनिया, ये क्या है? नींद कम आना, इसको इंसोम्निया जो कहते हैं, ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जब ज्यादा रहेगी तो पेशेंट्स को बाद में खूब विचार चलते रहते हैं और करीब उसको 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, नींद आती ही नहीं है उसको। वो मोबाइल के चक्कर में 3-4 बजा देते हैं रात को, इस और चक्कर से दूसरा ये हेरिडिटी भी होती है, हेरिडिटी भी होती है। हेरिडिटी भी है इसके अंदर इंसोम्निया की, जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मेन तो ये सारी बता रहे हैं ना, ये जिनका जो मूल है वो वातज व्याधियां हैं। एक कुछ लोग जो जिनका आहार विहार सही नहीं होता है, आहार विहार सही नहीं रहने का मतलब जो शुद्ध शाकाहारी नहीं है, उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है। यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट्स है, वहां पे देखें जो WHO ने रिसर्च कर चुकी है अभी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, 1/3 पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की डिप्रेशन की शिकार हो चुकी है। बिल्कुल है। नींद की गोलियां लेके सोते हैं वो इस प्रकार से, उनको तो लेनी पड़ती है। तो इससे दूर रहने के लिए, यानी कि नींद कम आना, इसको कैसे कम किया जाए? इसका कम आजकल होने हर का किसी- एक ही हर तरीका किसी- है आयुर्वेद के अंदर, जो हम यहाँ थेरेपी कराते हैं और वो सिरोधारा थेरेपी करवाएं और उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और हमने तो मिनिमम सिरोधारा थेरेपी कर रखी है, 4 सीटिंग करते हैं हम केवल एक बार। 4 सीटिंग के बाद में पेशेंट को यदि जरूरत पड़ेगी फिर उसको रिकमेंड करते हैं। इस तरह से तो सबसे बेस्ट है कि सिरोधारा की थेरेपी यहाँ से करवाया जाए। तो हो सकता है कि आप काउंसलिंग के दौरान ही कुछ मेडिसिन से ठीक हो जाए, हाँ बिल्कुल, काउंसलिंग भी करते हैं, सिरोधारा की जरूरत ना पड़े। आधा पेशेंट तो काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। कि जैसे वही है कि इस दुनिया के अंदर अपने साथ में क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे। और बिल्कुल। ढाई अक्षर का शब्द है प्रेम है। प्रेम से पेशेंट को फिर काउंसलिंग करके उसको अच्छी तरह से टाइम दो, आप उस पर चिड़ो मत आप। और ये जो डॉक्टर का प्रोफेशन है ये सेवा का एक प्रकार से, तो आराम से उसको टाइम देंगे तो अच्छा पेशेंट तो 50% उसको फायदा वहीं से मिल जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काउंसलिंग से भी हो जाता है, काउंसलिंग से करीब करीब 70% पेशेंट वैसे ही ठीक हो प्रेम जाता से हो जाता है, प्रेम बिल्कुल। से हो जाता है। फिर भी अगर डॉक्टर साहब को लगता है कि शिरोधारा की नीड है उस पेशेंट को, तो वहां पर हम शिरोधारा के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और 4 सीटिंग के अंदर बिल्कुल 100% वहां पर ट्रीटमेंट हो जाता है उस पेशेंट का यहाँ पर। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने 2 टॉपिक के ऊपर बात की है, 2 टॉपिक के ऊपर बात की है। पहला जो टॉपिक था वो था ओवर थिंकिंग, दूसरा था नींद कम आना। ये आजकल हर थर्ड पर्सन के अंदर ये पोजीशन आ रही है। वो क्यों आ रही है कि एक तो गलत खान पान, समय से टाइम से खाना नहीं खा पाना, टाइम से सो नहीं पाना, और यानी कि बहुत ज्यादा बिजी रहना मोबाइल के अंदर, पीसी में, लैपटॉप के अंदर बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी रखना। इस वजह से ये इस बीमारी का उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो आज के लिए दूसरा एक और चीज कहना चाहेंगे आपको कि एक तो लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं, वो भी ओवर थिंकिंग के शिकार रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल कि झूठ बोलेंगे तो उनका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा बिल्कुल। एक्टिवेटेड रहता है कि उसको ये बिल्कुल। आंसर देना है, उसको ये आंसर Yes. देना है, उसको ये आंसर देना है, तो उनका माइंड कभी शांत हो ही नहीं पाता। बिल्कुल इसलिए कोशिश करें कि कम से कम झूठ बोलें। आज कलयुग चल रहा है, ऐसा नहीं कह रहे झूठ बोले नहीं, बिल्कुल लेकिन कंट्रोल रखें अपनी झूठ पे। कंट्रोल रखें बिल्कुल। और 100 बातों की एक ही बात है कि आप साफ कहो और खुश रहो हमेशा। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। जो प्रेजेंट में है वो कह दो, बाद का तो बात जाने। एक हम जी ने अभी प्रेजेंट की बात की, उससे मेरे को एक बात और याद आ गई। इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी टेंशन होती है, टेंशन होने का एक ही कारण होता है कि उसका जो माइंड है वो या तो पास्ट में चला गया या फ्यूचर में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रहो और भगवान पे आस्था रखो। सब कुछ परमात्मा करने वाला है, परमात्मा पे आस्था रखनी होगी आपको। परमात्मा पे आस्था रख के अपनी बिल्कुल मस्त होके काम करते रहो, सब सारे द्वार खुल जाएंगे। अधिक लालच भी मत करें। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले ये बात की थी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आजकल लोग है लालच के पीछे बहुत भागते जा रहे हैं और वो भी बड़ा कारण डिप्रेशन का है, सुसाइड करते जा रहे हैं। इस प्रकार से इकोनॉमिकली बिल्कुल भ्रष्ट हो जाते हैं बिल्कुल। तो वो भी नहीं करें, लालच नहीं करें ज्यादा। और आगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।